डेट तक मेरे नौजवानों को और मेरे बुजुर्गों को जो फॉर फ्लंग में उनको ये अभी तक ये क्लैरिटी नहीं। देखिए गुज्जर एक कौम है, वैसे पहाड़ी एक कौम। शेड्यूल ट्राइब गुज्जर तब बने जब उनको शेड्यूल ट्राइब मिली। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमें 4% रिजर्वेशन मिल गई है पहाड़ी में। हम ये कहते हैं कि हमारा रहन सहन उनकी तरह एक जैसा है, उठना बैठना एक जैसा है। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब में लाया तो हमको भी शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए। तो पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब हमने आज की डेट में जो है आज की मरकजी सरकार से मांग कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं करूं, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। देखिए सबसे बड़ी गुमराही जो हमारी कौम में है और हमको जो गुमराह किया जा रहा है, इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए होने नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि जनाब अगर आप पहाड़ी नहीं बोलते तो आपको तो ये मिल नहीं सकता। अब मैं मंडी की बात करूं, हमारी बेल्ट में मैक्सिमम लोग कश्मीरी बोलते। हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि जनाब आपको जरूरत नहीं है जलसे में जाने की, आपको जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की, होम मिनिस्टर आ रहा है क्योंकि आप तो कश्मीरी बोलते हो, आपको कश्मीर के साथ आपका नहीं जुड़ता है। जब पहाड़ी मिलेगी आपको तो नहीं मिलेगी। ये जो लोग पहाड़ी बोलते हैं उनको मिलेगी। और मेरे पुंछ के सिख भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप तो पंजाबी बोलते हो, ये जड़े पहाड़ी बोल रहे उन्होंने लफ्ज़ के लबल लगा। और मेरे हिंदू भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप भी तो मिक्स लैंग्वेज यहाँ बोलते हो। तो मुझे खुदारा एक बात बताओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, गुजर बरादरी का जो आईएएस बन जाता है, जब वो इंग्लिश बोलता है कि एसटी स्टेटस उससे वापस ले लिया जाता है। जब वो पहाड़ी में बात करता है उससे एसटी स्टेटस वापस लिया जाता है। तो लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है, लैंग्वेज बेस पे आपको एसटी नहीं मिलने वाली। आप किसी जबान में भी बात करें, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं पीर पंचाल में रहने वाला हूं, एसटी लेना मेरा हक है और एसटी इंशाल्लाह मुझे मिलके रहेगा। तो पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, मेरे बुजुर्ग यहाँ चिश्ती साहब बैठे हैं, बीजेपी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और भी बीजेपी के जितने ओहदे दौरान यहाँ पे हैं, एक्स-एमएलसी प्रदीप शर्मा साहब अब हमारे बीच में नहीं, वो चले गए कहीं। देखिए आप लोगों पर एक इम्तिहान है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान को एक सेकुलर मैसेज देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहाड़ी आपको हमको देना ही पड़ेगा। पहाड़ी में खाली मुसलमान नहीं है, पहाड़ी एक गुलदस्ता है। ये एसटी स्टेटस अब एक कौम को नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को एसटी नहीं मिलेगी, ये दिमाग से निकाल दे। एसटी अगर मिलेगी वो मुसलमान को मिलेगी, वो मेरे हिंदू भाइयों को मिलेगी, वो मेरे सिख भाइयों को मिलेगी, रजौरी से लेके सुंदरबनी से लेके मंडी तक। तो इस गुलदस्ते को वक्त आ गया एक सेकुलर मैसेज देने का हिंदुस्तान का। बीजेपी को अगर आप सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, सेकुलरिज्म यहाँ लाना चाहते हैं, तो पहाड़ी स्टेटस आपको हम लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ काम पे कोई आसान नहीं है। बाकी जहां तक गाड़ियों की बात की गई, यहाँ और बातें की गई। देखे जज्बात में इंसान बड़ी तकलीफ है। यहाँ मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने गुजर बरादरी के खिलाफ बोले, वो हमारे खिलाफ बात करते हैं। देखे भाइयों, जहां उन्होंने 10-15 साल इस एसटी का मजा लिया, आज उनके 10 से 12 जो आईएएस ऑफिसर है, केएस ऑफिसर है, उनको इस एसटी की इंपॉर्टेंस पता है। उनको पता है अगर एसटी चली गई और लोग आगे तो हमको इनसे जो वो नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं आपको कहूं, आपने यहाँ कहा कि रजौरी में जलसा हो गया जी, रजौरी में नहीं हो गया। कितने लोग थे वहां पे? 500-600 से ज्यादा वहां जलसे में जो वो रैली नहीं थी। कितनी आबादी है गुजरों की, जरा मुझे बताएं। 11% पूरी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, 130 करोड़ पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है। उसमें से अगर 11% 14-15 लाख, अगर मैं सही हूं, अगर गुजर पॉपुलेशन है, अगर 500 लोगों ने आपके खिलाफ जलसा कर दिया, इसका मतलब 500 आपके खिलाफ है। 13 लाख गुजर बरादरी चाहते हैं कि एसटी बरादरी को जो एसटी मिले। ये समझने की बात है। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें आपस में उलझाया जा रहा है। देखिए उनको मिला, ये उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था। आज भी अगर मर्कजी सरकार उनको और कुछ देना चाहती है, हम पहाड़ी कौम उनके साथ है। लेकिन जहां तक हमारे एसटी की बात है, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि गुज्जर तबके में से भी लोग चाहते हैं, उनके लीडर जो बड़े बड़े, कहीं कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा थे सोशल मीडिया, इसके लिए हमें उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो भाई भी हमारे साथ हैं कि कहीं ना कहीं पहाड़ियों का उनका हक मिले। और इंशाल्लाह
गुस्सा करते हुए, जहां तक रजौरी की बात करूं, मैं परसों भी रजौरी की मीटिंग में था, यहाँ किसी तंजीम का जो है, ये भी क्लियर करता हूं, किसी तंजीम का जलसा जो है वो रजौरी में नहीं। खुदारा को ये कहे कि बीजेपी का जलसा रजौरी में मैं नहीं मान सकता, वहां पहाड़ी कबीले का जलसा है, और उस कबीले के लिए हम किसी भी मजहब के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी पार्टी का भी हो, अपने हक के लिए मैं हर उस नौजवान से गुजारिश करता हूँ, पढ़ाई के बाद जो बेकार बैठा है वो अपने हक के लिए उसको रजौरी पहुंचना चाहिए, किसी पे एहसान नहीं रखेगा। हर उस बुजुर्ग को जिसका बच्चा बेकार घर बैठा है उसको पहुंचना चाहिए। हर उस सियासी आदमी को, चाहे वो सियासत में नौजवान हो या बुजुर्ग हो, अपनी सियासत, अपनी विरासत को बचाने के लिए उसको जो रजौरी पहुंचना चाहिए। और आखिर में मैं अपने हिंदू भाइयों से एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब भी होने चाहिए थे। मजा तब है जब पूछ का बाजार जो है 1 तारीख को पूरा बंद हो, लोग कहें ये कहां चले गए, ये पहाड़ी क्यों आज पूछ में नजर नहीं आ रहे। वो वलवला जो है हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो मंडी का बाजार हो, हम कोशिश करेंगे 1 तारीख को हर दुकानदार, हर आदमी शख्स जो है रजौरी पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू बरादरी से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दुकानें आपकी पुंछ में है। 1 तारीख को व्यापार मंडल से बात करें, हर दुकान बंद होनी चाहिए, हर दुकानदार जो है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन हम अगर लेतरी नहीं करेंगे या एक दिन अपना बिजनेस नहीं करेंगे। मैं चिश्ती साहब को कहना चाहता हूँ, चिश्ती साहब इस एसटी स्टेटस के लिए मैं हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र राणा साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, आज आपकी हुकूमत है, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको हम नौजवानों की जरूरत जहां पड़ती है हम शाना बशाना तैयार हैं। और आखिर में जिस आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जज्बाती शख्स हूं, जज्बात से बात करता हूँ। यह लोगों ने कहा नहीं जी हमको भी वापस देना पड़ेगा। चिश्ती साहब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमित शाह साहब को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आफ्ताब गनी के पहाड़ी कबीले का किसी को डीसी की कुर्सी मिलेगी, एसपी की कुर्सी मिलेगी, केएस अफसर बनेगा, लोग जोत तक जोत खुद आपके साथ जुड़ेंगे। अब हमको ये देखना है, ये हमको देखना है कि अमित शाह साहब ये मत, और ये भी क्लियर करता हूँ, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अमित शाह साहब आएंगे और 1 तारीख को जो है पहाड़ी अनाउंस कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, कोई भी पहाड़ी आपको स्टेजू से नहीं मिल सकता। वो इशारा दे ना दे, इसका एक प्रोसीजर है। दिल्ली में ये बिल पास होना है, कैबिनेट में अप्रूव होना है, अगर वहां आपको कोई इशारा ना भी मिले, लेकिन वो जन सैलाब मजबूर करना है आप लोगों ने। इतना जन सैलाब होना चाहिए कि अमित शाह साहब दिल्ली जाए और वो कागज साइन करने में जो मजबूर हो जाए। तो आखिर में मैं कुछ ना कहते हुए अपने तमाम जितने मेरे बुजुर्ग यहाँ पे है, मैं इनको यकीनदानी दिलाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह 1 तारीख को जो है यहाँ का बच्चा जो है वो रजौरी में पहुंचेगा। हम अपना हक अदा करेंगे, जितने पहाड़ी नौजवान है, बुजुर्ग है। आगे आपने कैसे करना है ये वक्त जो है हमको भी दिखाएगा, आपको भी दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।